आदमी मर गया, तो प्रशासन के कमजोरी से न मरा आदमी। नमस्कार, मैं राहुल अवस्थी और आप देख रहे हैं भारत अपडेट। बड़ी खबर से शुरुआत कर रहा हूं। शीतला माता मंदिर में मची भारी भगदड़, 9 लोगों की दर्दनाक मौत, अस्पताल बना छावनी। पीएम और सीएम ने किया मुआवजे का ऐलान। बिहार के नालंदा से जो तस्वीरें और खबरें आ रही हैं वो कलेजा चीर देने वाली हैं। वहां की फिजाओं में इस वक्त सिर्फ चीखें और अपनों को खोने का मातम पसरा हुआ है। अब जरा सोचिए, जो श्रद्धालु सुबह अपने घर से माता के दर्शन की आस लेकर निकले थे, उनके मन में श्रद्धा और आंखों में भक्ति के भाव थे। उन्हें क्या पता था कि मंदिर की वो दहलीज आज मौत का द्वार बन जाएगी। मामला नालंदा जिले के दीपनगर थाना क्षेत्र का है, जहां चैत्र महीने के आखिरी मंगलवार को मगड़ा गांव के शीतला मंदिर में आस्था का सैलाब उमड़ा था। हजारों की संख्या में लोग लाइन में लगे थे, लेकिन अचानक कुछ ऐसा हुआ जिसने मंदिर को लाशों के ढेर में तब्दील कर दिया। प्रत्यक्षदर्शियों की माने तो भीड़ इतनी ज्यादा थी कि लोग एक दूसरे के ऊपर गिरने लगे और देखते ही देखते वहां अफरा तफरी मच गई। भीड़ था, हम लोग तो जा ही रहे थे, भीड़ था। मगड़ा के मंगलवार को यहाँ भीड़ लगता है कि मगड़ा माता के यहाँ शीतला माता का दर्शन होता है। हम लोग भी पटना से आए दर्शन करने के लिए, लेकिन दर्शन नहीं हुआ कि भगदड़ हो गया, मार गया आदमी, मर गया, तो प्रशासन के कमजोरी से न मरा आदमी। अब यहाँ एक और गंभीर पहलू सामने आता है, जो सीधे तौर पर हमारी व्यवस्था और आस्था के मैनेजमेंट पर सवाल उठाता है। बताया जा रहा है कि मंदिर का परिसर छोटा है और वहां भीड़ को नियंत्रित करने के लिए ना तो बैरिकेडिंग थी और ना ही पर्याप्त पुलिस बल। कुछ लोग तो मंदिर के पुरोहित पर भी उंगली उठा रहे हैं कि पैसों के लालच में क्षमता से अधिक लोगों को अंदर जाने दिया गया। अब इसे दूसरे एंगल से समझते हैं। जब भी कोई बड़ा धार्मिक आयोजन होता है तो प्रशासन को क्या पहले से अंदाजा नहीं होता कि कितनी भीड़ आ सकती है? प्रभारी मंत्री विजय कुमार चौधरी कह रहे हैं कि राष्ट्रपति का कार्यक्रम होने की वजह से प्रशासन वहां व्यस्त था, लेकिन क्या वीआईपी मूवमेंट के नाम पर आम जनता की सुरक्षा को ताक पर रख देना सही है? आपको बता दें कि जैसे ही हादसे की ये खबर फैली, नालंदा से लेकर पटना और दिल्ली तक हड़कंप मच गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार सहित कई राजनेताओं ने इस हादसे पर गहरा दुख जताया है। सरकार ने मुआवजे की झड़ी तो लगा दी है। मृतकों के परिजनों को 6-6 लाख रुपए और घायलों को मदद की घोषणा की गई है, लेकिन क्या किसी की जान की कीमत रुपयों से आंकी जा सकती है? ये बड़ा सवाल है। बिहार शरीफ का सदर अस्पताल इस वक्त छावनी में तब्दील है, क्योंकि वहां लोगों का गुस्सा सातवें आसमान पर है। परिजनों का आरोप है कि यह सिर्फ एक हादसा नहीं, बल्कि प्रशासन की लापरवाही से की गई उनके अपनों की हत्या है। सिविल सर्जन और डीएम के बयानों में भी विरोधाभास दिख रहा है। कोई 8 मौतें कह रहा है तो कोई 9 की पुष्टि कर रहा है। यह विरोधाभास बताता है कि ग्राउंड जीरो पर स्थिति कितनी संवेदनशील और तनावपूर्ण है। पटना के कमिश्नर अनिमेश कुमार पराशर को मौके पर भेजा गया है ताकि मामले की जांच हो सके, लेकिन सवाल तो फिर वही खड़ा हो जाता है कि जांच और कमेटियों के दौर से क्या वो मासूम जानें वापस आएंगी? हमारे समाज में मंदिर और मेले में उमड़ने वाली भीड़ को हमेशा आस्था का ज्वार कहकर छोड़ दिया जाता है, लेकिन जब यही आस्था जानलेवा बन जाती है तो हम सिर्फ सिस्टम को दोष देकर पल्ला झाड़ लेते हैं। अब जरा गौर कीजिए, हर मंगलवार को यहाँ मेला लगता है और प्रशासन को भी पता था कि चैत्र का आखिरी मंगलवार है तो भीड़ ज्यादा होगी, फिर भी तैयारी शून्य क्यों थी? क्या हम इतने मजबूर हैं कि भीड़ नियंत्रण की कोई तकनीक हमारे पास नहीं है? यह हादसा हमें याद दिलाता है कि हम तकनीक में भले ही आगे बढ़ रहे हों, लेकिन भीड़ मैनेजमेंट के बुनियादी ढांचे में आज भी हम कोसों पीछे हैं। मृतकों के घर में आज चूल्हा नहीं जला होगा, कहीं किसी का सुहाग उजड़ गया तो कहीं किसी की मां की गोद सूनी हो गई। मुआवजे के चेक और सरकारी वादे शायद ही उन जख्मों को भर पाएंगे। अब इसे व्यापक संदर्भ में अगर हम देखें तो यह सिर्फ नालंदा की कहानी नहीं है। देश भर में धार्मिक स्थलों पर होने वाली ऐसी घटनाएं ये बताती हैं कि हम अपनी सुरक्षा के प्रति कितने लापरवाह हैं। क्या यह जरूरी नहीं है कि अब मंदिरों और सार्वजनिक आयोजनों के लिए कड़े प्रोटोकॉल बनाए जाएं? जांच की रिपोर्ट आएगी, कुछ अधिकारियों पर गाज भी गिरेगी और फिर वक्त के साथ सब कुछ भुला दिया जाएगा, अगले किसी मंगलवार तक, अगली किसी भीड़ तक। लेकिन जो सवाल नालंदा की हवाओं में गूंज रहे हैं, उनका जवाब शायद ही कभी पूरी ईमानदारी से मिल पाए। प्रशासन अब साजिश की बात भी कर रहा है।
पुलिस इस एंगल को भी खंगाल रही है कि कहीं इस भगदड़ को किसी ने जानबूझकर तो हवा नहीं दी। लेकिन जो भी हो, नुकसान तो उन गरीब और मासूम लोगों का ही हुआ है जो सिर्फ हाथ जोड़कर दुआ मांगने आए थे। माहौल अभी भी वहां भारी है। अस्पताल के बाहर अपनों की तलाश में भटकते लोग और मंदिर परिसर में पड़े टूटे जूते चप्पल इस खौफनाक मंजर की गवाही दे रहे हैं।